दोस्तों आगे डिबेट में आप गोदी एंकर दीपक चौरसिया को एक्सपोज होते हुए देखेंगे। आज पनौती पर डिबेट में दीपक चौरसिया भी कूद पड़ा और बाकी गोदी एंकरों की तरह मालिक का बचाव करते हुए कांग्रेस को ही ज्ञान देने लगा। लेकिन कांग्रेस के सरदार जी ने दीपक चौरसिया को निरमा से ऐसा धोया कि बेचारा कुछ बोलने लायक नहीं रहा। डिबेट के आखिर में तो सरदार जी ने डायरेक्ट दीपक चौरसिया को बीजेपी का सपोर्टर बता दिया। दोस्तों आगे डिबेट में मजा बहुत आने वाला है, इसलिए डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को पनौती आजम शब्द से सुशोभित करना, क्या ये ठीक है? क्या बिलो द बेल्ट नहीं है? अच्छा, देखिए मैं समझता हूं पहली बात तो यह है कि पनौती शब्द जो है ये जनता ने दिया, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने या श्री राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। 2 दिन ये जब मैच थी तब ये ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद में जब जनसभा में राहुल गांधी जी जब लोगों को जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब ये शब्द पब्लिक से आया और उन्होंने उसका जिक्र किया है। अगर पनौती शब्द आप कहते हैं कि सेल्फ गोल है तो फिर मूर्खों का सरदार भी सेल्फ गोल होना चाहिए। नहीं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये जानती है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार होने वाली है, तो सहानुभूति का कार्ड खेलना चाहते हैं, सहानुभूति की पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये सफल नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। सहानुभूति, पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट ये करते रहे हैं। अब मैं आपको आज का उदाहरण देता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे 5 जवान मारे गए हैं, उस कैप्टन का पार्थिव अभी आगरा के अंदर आया भी नहीं है। उसकी मां रोती बिलखती पार्थिव के लिए रुकी हुई है और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री योगी आदित्यनाथ का 50 लाख का चेक वहां पर लेकर के पहुंच गए और फोटो खिंचवा रहे हैं वहां पर। कितनी शर्मनाक घटना है। अब ये शर्मनाक घटना तो ये बताती है कि इनको पीआर, टीआरपी और सहानुभूति इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। साहब मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव किस जगह पर आ गया है? आपने कभी ये सोचा ये गलत करते हैं? इनसे भी पूछूंगा। मैंने पूछा कि क्यों कहा मूर्खों का सरदार, क्यों कहा ट्यूबलाइट, लेकिन आप बताइए पॉलिटिकल नैरेटिव इस स्तर तक जाएगा? सर्वोत्तम स्थान पर नेता होता है जो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो राजनीति के स्तर को कितना नीचे तक ले जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने तब कोई ऑब्जेक्शन लिया था जब भारतीय जनता पार्टी की आला नेत्री जो है एक, उन्होंने रामजादे बात की थी? प्रधानमंत्री ने खुद सोनिया गांधी जी के लिए जर्सी गाय कहा, विधवा कहा, कांग्रेस की विधवा। अब एक औरत जिसके पति ने इस देश के लिए शहादत दी है, उसके लिए अगर वो इस तरह से तंज कसते हैं, कांग्रेस की विधवा या फिर रेणुका चौधरी को कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के, पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि ये सुपुर्णका है, या फिर वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हैं, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री को कहते हैं कि रेनकोट पहन के नहाते थे, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह इस तरह से कहते हैं, तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? आप राजनीतिक स्तर को खुद गिरा रहे हो। आप खुद बिलो द बेल्ट। क्या उस व्यक्ति के खिलाफ आपने एक्शन लिया जिसने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को? क्या आपने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर रमेश बिदुरी ने कहा, किस तरह के आपत्तिजनक वक्तव्य था पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के, क्या देश के प्रधानमंत्री ने, जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है? तो आप कहां हमको सिखाने आए हो? आपका चाल चरित्र चेहरा ये तो एक बार नहीं अनेकों बार एक्सपोज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का पाखंड और इस तरह से इनकी जो नौटंकी है ये चलती आ रही है। इसलिए कर्नाटक के अंदर इनका जो पाखंड ये करने का प्रयास इन्होंने किया, सहानुभूति लेने का प्रयास किया, 91 गालियां पढ़ करके दिखाई। अगर ये पनौती शब्द को गाली गिनते हैं तो 91 के साथ एक और जोड़ दो, 92 हो जाएगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए ये अनुराग ठाकुर वाली बड़ी बात उठती है। चरण साहब मेरा सवाल है, भाई देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? चरण सिंह साहब गले मिलना चाहिए गद्दारों से? ये तो गले मिलेंगे। मैं देखिए सवाल ये है कितनी सफाई से ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये समझते हैं कि भारत की जनता मूर्ख है। जिसने ये सुना कि सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, जिसने ये सुना कि सुरूपनखा कहा, क्या उसको नहीं पता किसको कहा है? ये हमने सूर्पनखा भी तो नहीं कहा ना। कहा सूर्पनखा? भाई देखिए आप इनको कवर फायर देने का, मैं क्यों कवर फायर दूंगा सर? मैं इनको भी फायर कर दूंगा। शहीद परिवार के सामने जाके बीजेपी का मंत्री 50 लाख का चेक दिखाता है और वहां पर फोटो खिंचाता है, मां बिलख कर रो रही है और मां कहती है कि भाई मेरे बेटे की प्रदर्शनी मत करो। तो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप इनका साथ दे रहे हैं। मैं क्यों साथ दूं? मैं ये सवाल लेता हूं। मैंने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है। आपकी बात को सही मानते हुए शहजादपुर वाले इसका जवाब दे रहे हैं। आपके नहीं ये गलत, मैं आपको करेक्ट करता हूं। दीपक चौरसिया तुम्हारे चैनल पर ये चल रहा है, मैंने आपके चैनल पे देखा है। क्या झूठ बोल रहे हो? अरे मेरे चैनल पे क्या चला? मैं 24 घंटे अपना ही चैनल थोड़ी देख रहा हूं चरण सिंह साहब। और प्लीज मुझ पे झूठ बोलने वाला जैसा इल्जाम मत लगाइए। मैंने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है। आपके कहने के हिसाब से मैं शहजादपुर वाला से पूछ लेता हूं। आपके चैनल पर यह चला है कि उस शहीद की मां रो रही है, यूपी का मंत्री वहां पर 50 लाख का चेक लेकर के फोटो खिंचा रहा है और मां कहती है कि मेरे बेटे की प्रदर्शनी मत करिए। कितने दुख की बात है। इतनी दुखी मां, इतनी दुखी देश है और आप यहां पर बैठ करके इनको कहते हैं कि सूर्पनखा बोला है कि नहीं बोला है? इन्होंने देश आपने ही बोला था, सूर्पनखा बोला है प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर, मैंने नहीं बोला था। उसकी शहादत
उसकी शहादत। हाँ, तो आप लिटरल मीनिंग में जाना चाहते हैं, हर बात जो है प्रधानमंत्री परिप्रेक्ष्य में करते हैं। रामजादे हरामजादे किसने कहा था, किसको कहा था, ये सारी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री ने कपड़ों का कलर पहचानने की बात की थी, सारी दुनिया जानती है किसके लिए कहा था। टोपी का जिक्र किया था तो किसके लिए किया था, ये सारी दुनिया जानती है। ये बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर एक सवाल का कांग्रेस पार्टी को दीमक कहा, कांग्रेस पार्टी को खूनी पंजा कहा, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को उन्होंने बछड़ा कहा। ये तमाम सारी बातें हैं। कहां पर आप डिबेट कर रहे हैं भाई? आप खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये मत करिए। ये देश के साथ और आप मैं इनका साथ दे रहा हूं। खुलेआम बोलता हूं। आज तो दीपक चौरसिया को सरदार जी ने अच्छे से धो दिया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।